हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के भूगोल से जुड़े 20 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आ गया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज द्वारा, ऑप्शन बी न्यूटन द्वारा, ऑप्शन सी हिकेटियस द्वारा या फिर ऑप्शन डी अनेक्सी मेंडर द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है इरेटोस्थनीज द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जस पीरियोडस नामक पुस्तक निम्न में से किस वैज्ञानिक ने लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वान हम्बोल्ट ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी हिकेटियस ने या फिर ऑप्शन डी अनेक्सिमेंडर ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी हिकेटियस ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हिकेटियस ने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियोडस में किया था। फ्रेंड्स, जस पीरियोडस का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब स्वीकार किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में या फिर ऑप्शन डी 21वीं शताब्दी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भूगोल को एक स्वतंत्र विषय की मान्यता 19वीं शताब्दी में मिली थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल के पिता निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वान हम्बोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हिकेटियस या फिर ऑप्शन डी अनेक्सिमेंडर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी हिकेटियस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भूगोल के पिता हिकेटियस हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का मानचित्र सबसे पहले किस विद्वान ने बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी हिकेटियस ने या फिर ऑप्शन डी अनेक्सिमेंडर ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी अनेक्सिमेंडर ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनेक्सिमेंडर नामक विद्वान ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस विद्वान ने सबसे पहले वैश्विक ग्लोब का निर्माण किया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ट्राम्बो ने, ऑप्शन बी मार्टिन बैहम ने, ऑप्शन सी कार्ल रीटर ने या फिर ऑप्शन डी आर्थर होम्स ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मार्टिन बैहम ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मार्टिन बैहम नामक विद्वान ने सबसे पहले वैश्विक ग्लोब का निर्माण किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, महाविस्फोटक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी आर्थर होम्स ने, ऑप्शन सी जॉर्ज लेमेत्रे ने या फिर ऑप्शन डी थॉमस गोल्ड ने। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थियरी कहती है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिससे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था वे शुरू में एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। इसका आयतन काफी कम था तथा तापमान और घनत्व अनंत था। अधिक दाब के कारण इसमें एक विस्फोट हुआ जिससे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। दोस्तों, इसी विस्फोट को महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8, महाविस्फोटक की घटना आज से लगभग कितने वर्ष पहले घटित हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 13.7 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन बी 10 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन सी 12.5 अरब वर्ष पहले, या फिर ऑप्शन डी 16 अरब वर्ष पहले। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है 13.7 अरब वर्ष पहले। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि महाविस्फोटक यानी कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे सौर मंडल का विकास आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन बी 7 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन सी 4.5 यानी कि 4.5 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन डी 3 अरब वर्ष पहले। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी 4.5 अरब वर्ष पहले। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि महाविस्फोटक के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद यानी कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का विकास हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1 करोड़ प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 2 करोड़ प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 4 करोड़ प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है 1 करोड़ प्रकाश वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड का व्यास कुल 1 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी का नाम निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए देवयानी, ऑप्शन बी निहारिका, ऑप्शन सी आकाश गंगा, या फिर ऑप्शन डी ड्वार्फ। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी आकाश गंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें से पृथ्वी की एकमात्र गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है, जिसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी पृथ्वी, या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है सूर्य। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 10 करोड़ वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 8 करोड़ वर्ष। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 25 करोड़ वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सूर्य दुग्ध मेखला, जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं, इस मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चक्कर लगाता है। दोस्तों, यह दुग्ध मेखला का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में गति करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है पूरब से पश्चिम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में गति करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का अधिकतम भाग निम्न में से किस गैस से बना हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी हीलियम से, ऑप्शन सी ऑक्सीजन से, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन से।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है हाइड्रोजन से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन एवं 26.5% हीलियम मौजूद है। इनके अलावा अन्य तत्व दोस्तों 2.5% मौजूद हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के बाहरी चमकदार सतह को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूर्य किरीट, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी फोटोन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सूर्य के सबसे बाहरी चमकदार सतह को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे वर्ण मंडल भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूर्य किरीट, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी फोटोन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है सूर्य किरीट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सूर्य किरीट सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यह एक्स रेज को उत्सर्जित करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की उम्र लगभग कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2 बिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 4 बिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 5 बिलियन वर्ष या फिर ऑप्शन डी 6 बिलियन वर्ष। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 5 बिलियन वर्ष। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है, अर्थात यह भविष्य में हमें 5 बिलियन वर्ष तक ऊर्जा देता रहेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 मिनट या फिर ऑप्शन डी 9 मिनट। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 8 मिनट 16.6 सेकेंड। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 13 लाख गुना, ऑप्शन बी 10 लाख गुना, ऑप्शन सी 20 लाख गुना या फिर ऑप्शन डी 5 लाख गुना। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 13 लाख गुना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 मिनट या फिर ऑप्शन डी 9 मिनट। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।